नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 1 मई रात 8 बजे की बड़ी खबरें एक नजर में। श्रीगंगानगर में कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर के हाल, घंटों इंतजार, 1000 मिन्नतें, लेकिन नहीं लिया सैंपल। बिना सैंपल दिए लौटे कई कोरोना संदिग्ध। यूं तो सरकार कोरोना रोगियों के उपचार के तमाम दावे करती है, लेकिन इस गंभीर रोग के प्रति सरकार कितनी गंभीर है? शनिवार को कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर पर नजर आई। यहाँ सरकार ने पूरी टीम बैठा रखी है, लेकिन इस टीम ने सैंपल कलेक्शन का काम महज 3.5 घंटे के लिए ही किया। यहाँ कोरोना सस्पेक्टेड सुबह 9 बजे से पहुंचने लगे। वे खांसते हांफते दोपहर 12:30 बजे तक यहाँ डटे भी रहे, लेकिन इसके बाद सेंटर पर तैनात लोगों ने ऐलान किया कि और सैंपल नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पहुंचे आमजन का कहना था कि वह 3 घंटे से यहाँ और अब सैंपल कलेक्शन सेंटर से सैंपल नहीं लेने की बात कही जा रही है। उसका कहना था कि उसमें कोविड के लक्षण यदि आते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्रीय मंत्री का कोरोना से मुक्ति का नुस्खा चर्चा में। अर्जुन राम मेघवाल का गाना गाकर कोरोना मिटाने का वीडियो आया सामने। पिछली बार पापड़ खाने की दी थी सलाह। एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं बीकानेर के भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दीपक जलाकर कोरोना को जड़ से मिटाने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब खिंचाई कर रहे हैं। कोरोना की पहली वेव के दौरान भी मेघवाल बीकानेर के पापड़ खाकर कोरोना भगाने की बात कह चुके हैं। मेघवाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वह एक महिला के साथ दीपक जला रहे हैं। संभवतः यह वीडियो प्रधानमंत्री के दीप जलाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान का है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है। इसमें मंत्री गीत गा रहे हैं। गीत की एक ही लाइन ही सुनाई दे रही है, आओ मिलकर दीप जलाएं, कोरोना को जड़ से मिटाएं। एक ही पंक्ति को मंत्री कई बार गा रहे हैं। इस वीडियो को पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। किस करवट बैठेंगे चुनावी नतीजे? ममता जीती तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोध का चेहरा बन सकती है, हारी तो पार्टी भी टूट सकती है। जानिए किस स्टेट में किनकी किस्मत दांव पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। सत्ता की चाबी किस पार्टी के हाथ लगती है, यह तो 2 मई को ही पता चलेगा। 5 राज्यों के इस चुनाव में भी कुछ बड़े सियासी चेहरे हैं जिनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो आइए एक निगाह उन नेताओं पर जिन्हें ये चुनावी नतीजे काफी हद तक प्रभावित करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर अपने सियासी सफर के अहम मोड़ पर। चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें बंगाल पर लगी हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने बंगाल जीतने की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया तो स्ट्रीट फाइटर दीदी ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य पर इस चुनाव के नतीजे का क्या फर्क डालेंगे, इसे हम 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। अगर दीदी चुनाव जीत गई तो भाजपा ने बंगाल का चुनाव पूरी आक्रामकता के साथ लड़ा दी। भगवा पार्टी ने राज्य में अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। इस सब के बाद भी ममता अगर वेस्ट बंगाल की अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार विरोधी गठजोड़ का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी। कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि भाजपा की ताकतवर चुनाव मशीनरी के खिलाफ जीत दर्ज कराने पर दीदी पूरे देश में यह संदेश देने में कामयाब होगी कि मोदी शाह की अजय जोड़ी को उन्होंने अकेले अपने दम पर मात दे दी। विश्लेषकों के मुताबिक यानी बंगाल में दीदी की जीत उन्हें 2024 के आम चुनाव में विपक्षी गठजोड़ का लीडर भी बना सकती है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते बढ़ा। केजरीवाल ने पाबंदियां 10 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। पिछले 15 दिनों से रोजाना 20,000 से ज्यादा केस मिल रहे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम से इसकी घोषणा की। पहले यहाँ 3 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर 10 मई की सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। पिछले 15 दिनों से 20,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार राजधानी में बेडों की संख्या 15,000 तक बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली सरकार ने अब तक सेना की मदद के लिए कोशिश क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेना से मदद लेंगे तो अपने लेवल पर काम करेंगे, उनका अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा।